ये महत्वपूर्ण बिंदु में से हमने 7 बिंदु पढ़ लिए थे, जो कि लास्ट आपका था आधुनिक शिक्षा के जनक यानी कि JST पर, और उसके बाद अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स मैसाचुसेट्स नामक स्थान पर मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला की स्थापना। ये हमारा लास्ट तक था। अब देखिए पॉइंट नंबर है 8 आपका, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत रूसों ने करी थी। क्वेश्चन है कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत किससे मानी जाती है या किसने करी? रूसों से। अब देखिए मनोवैज्ञानिक तो आएगा, लेकिन बात है दृष्टिकोण की। तो अब एक बात देखिए, रूसों से मैं हमेशा रूस को जोड़ता हूँ। रूस जो रसिया जो देश है वो क्या करता है, वो भारत पर हमेशा दृष्टि बनाए रखता है, यानी कि वो हमेशा हमारा साथ देता है। तो दृष्टिकोण बनाए रखता है रूस, दृष्टिकोण बनाए रखता है रूस, क्योंकि जब एक बार अमेरिकी ने हम पर हमला करने की सोची थी तो उस टाइम पे हमारा जो साथ दिया था वो रूस ने दिया था। तो रूस पहले से ही हमारा साथ देता आया हुआ है, तो इसीलिए दृष्टि अमेरिका पे नहीं अमेरिका नहीं रखता, कौन रखता है? रूस। तो रूस से रूसों। और एक बात और बता दूं, चलो ठीक है, दृष्टि से हमने बहुत सारे देशों को कनेक्ट कर लिया, लेकिन मनोवैज्ञानिकों के जितने भी नाम हैं उनमें से रूसो ही एक ऐसा है जो एक देश यानी कि रूस से कनेक्ट होता है। तो दृष्टि से दृष्टिकोण रखता है रूस, रूस से आपका रोसो आ जाएगा निकल के। अब आता है कोलसनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो से मानते हैं, यानी कि कोलसनिक थे एक मनोवैज्ञानिक, वे कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो ने करा था। किसने करा था? प्लेटो ने करा था। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के प्रतिपादक या जन्मदाता है वे थोंडाइक कहे जाते हैं, लेकिन कोलसनिक कहते हैं कि नहीं, वे प्लेटो हैं। अब याद कैसे रखेंगे? कोल करके बोला जाता है किसको? सैनिक को। कोल करके बोला जाता है सैनिक को, सैनिक से सैनिक। क्या कि अपनी प्लेटें खुद हो। और सही बात है, जब कोई जो सैनिक वगैरह होते हैं, ये जब कहीं पे डेरा वगैरह डालते हैं या कैंप लगाते हैं तो वहाँ पे कोई बर्तन वाला नहीं होता धोने का, उन्हें खुद ही अपने बर्तन साफ यानी कि प्लेट साफ करते हैं। तो कॉल करके सैनिक को बुलाओ, अपनी प्लेटें खुद धोएंगे या खुद धोते हैं। ऐसे स्किनर, आप इसे रट लीजिएगा, स्किनर से अरस्तु। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से मानते हैं, यानी कि स्किनर मानते हैं अरस्तु से। चाहे इसे आप रटिए, कुछ भी करिए, आपको ये खुद देखना है। अब पॉइंट नंबर है 11। देखिए मनोविज्ञान की शाखा के रूप में अगर मैं आपसे क्वेश्चन करने लगूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान किसकी ब्रांच है या किसकी शाखा है या किससे ली गई है, तो मनोविज्ञान से लिया गया है। तो मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ था वो 1900 ईस्वी में हुआ था। लेकिन मैं अभी आगे बताऊंगा कि अलग शाखा के रूप में अलग अच्छे प्रकार से जो इसका उदय हुआ वो 1920 में हुआ। तो क्वेश्चन समझ लेना, ये बात अभी नोट कर लो कि मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ था वो 1900 ईस्वी में हुआ था। पॉइंट नंबर 12, मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। मैंने आपको बताया, ये मैकडूगल ने कहा था पॉजिटिव साइंस। अगर ये विधायक विज्ञान है तो पॉजिटिव साइंस आ सकता है, ठीक है। अब देखिए साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने करा था? रुडोल्फ गोल्काय ने 1590 में करा था, ठीक है। आप रटिएगा, लेकिन रटिए नहीं। साइकोलॉजी शब्द देखिए डबल ओ से लिखा हुआ है ना, 2 ओ आए हुए हैं ना, ये कैसे हैं? ओ कैसे बनता है? गोल गोल करके बनाए जाते हैं ना। तो देखिए साइकोलॉजी शब्द में ही खुद लिखा है कि मेरा जो सबसे पहले प्रयोग करा गया था वो गोल गोल लिख कर करा गया था, यानी कि रुडोल्फ गोल्काय। तो गोल से गोल्काय। और 1590 में, हमेशा देख लेना आप, इस तरीके से याद रखेंगे कि गोल्काय के बराबर में क्या लिखा था, तो 1590। और देखिए 1 0 तो ये रहा, एक और है ये रहा, और एक और है। ये याद करने का तरीका है, जो ऐसा नहीं है कि ये सच में ही ऐसा है, लेकिन ये याद करने का तरीका है, ठीक है। मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना गया है। किसने माना है? जेम्स ड्रेवर ने। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है विशुद्ध। अब एक बार बताइए, जब ड्राइवर अपनी गाड़ी के शीशे खोल देगा
तो क्या होगा, बाहर से धूल मट्टी कण आएंगे यानी कि विशुद्ध हवा आएगी। तो देखिए कि विशुद्ध हवा कब आएगी, जब ड्राइवर अपने गाड़ी के क्या खोल देगा, शीशे खोल देगा। बस आपको विशुद्ध को ड्राइवर से जोड़ना है। जब आप ऑप्शन देखोगे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। महत्वपूर्ण कथन है स्किनर कहते हैं। मैंने हमेशा स्किनर को प्राणी से जोड़ा है, क्योंकि स्किन होती है प्राणी की। और देखिए प्राणी यानी कि मनुष्य का ही क्या बनता है, भूत बनता है। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो आधारभूत, भूत से स्किनर से प्राणी, और प्राणी से क्या होगा, प्राणी का क्या बनता है, भूत। या आधारशिला बताई थी मैंने ना, कहीं आधारशिला बताई थी, कुशलता बताई थी, तो ये मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो इसे ऐसा नहीं कि आपको ऐसा मतलब कुछ वो हो सकता है कि ये कंफ्यूज होगा, नहीं होंगे। क्रो एंड क्रो, मैंने आपको बताया था कि ये हस्बैंड और वाइफ थे। देखिए इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करती है, यानी कि जन्म से वृद्धावस्था तक। आप देख लेना, समझ लेना, वही बात है जो पहले कहा गया है। तो क्रो एंड क्रो अपने आप में हस्बैंड और वाइफ थे। वे क्या थे, जन्म से वृद्धावस्था तक साथ रहे। जन्म से तो नहीं है, लेकिन वृद्धावस्था तक वे क्या रहे, साथ रहे। क्रो एंड क्रो जन्म से वृद्धावस्था तक कैसे रहे, साथ रहे, क्योंकि वे हस्बैंड और वाइफ थे। तो आपको ये याद करने का बेस्ट तरीका है। इसके बाद आते हैं कुपुस्वामी। जो स्वामी लोग होते हैं वे क्या करते हैं, योग वगैरह की बात करते हैं, जैसे आचार्य वगैरह मुक्ति की बात करते हैं ना, मैंने बताया था। तो देखिए कुपुस्वामी क्या कहते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। क्या उन्नति में योग देता है, तो बस तो जो स्वामी लोग हैं वे क्या करते हैं, वे योग की बातें करते हैं। तो स्वामी को से कुपुस्वामी आ जाएगा, और योग तो आपका उस परिभाषा में हो गए। ऐसे मूल प्रवृत्तियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता प्रतिपादक कौन है, तो मैं फॉर मूल प्रवृत्ति और मैं फॉर मैकडूगल। तो जब भी मूल प्रवृत्तियों की बात होगी वहाँ पे मैकडूगल आएगा, ये आपको याद रखना है। तो देखिए क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक होती हैं। ये किसने कहा, मैकडूगल ने कहा। मूल प्रवृत्तियाँ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए वैलेंटाइन, जब वैलेंटाइन मनाते हैं, जब वैलेंटाइन डे होता है तो क्यों मनाते हैं, हमारा मन करता है मनाने का, इसलिए मनाते हैं। तो वैलेंटाइन मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो वैलेंटाइन क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। सही बात है भाई, मन माने हमारा मन, विज्ञान हमारे मन का अध्ययन करना वैज्ञानिक रूप से, तो वही सब ये सेम बातें कहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, पहचानना। तो देखिए वैलेंटाइन हम कब मनाएंगे, जब हमारा मन करेगा, जब हमारा मन करेगा। अब देखते हैं, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान की शाखा के रूप में आई थी 1900 ईस्वी में, जो पीछे बताया मैंने अभी। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट एवं निश्चित रूप धारण करा कब, 1920 में। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अगर स्पष्ट एवं निश्चित रूप धारण करने की बात कहे तो 1920 में होगा, लेकिन आई कब थी, ये 1900 में, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान आई थी 1900 में, यानी कि शाखा के रूप में मनोविज्ञान की, लेकिन स्पष्ट और निश्चित रूप कब धारण करा था, 1920 में। अगर कहे जाए कि इनके समर्थन में कौन कौन थे, तो थॉर्नडाइक थे, मैंने आपको बताया शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। उनके साथ में जुड़ गए थे, यानी कि जुड़ भी एक मनोवैज्ञानिक है, कौन, स्टेनलेहोर और टर्मन, यानी कि एक हॉल में बैठकर अपने मन के अनुसार किस पे, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करते थे। तो मैंने बताया अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनसे कौन कौन जुड़े थे, चारों में से आपको ऑप्शन मिल सकता है एक भी। अगर थॉर्नडाइक आए तो आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो बस तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता थॉर्नडाइक कहे जाते हैं, उनसे जुड़े थे, एक हॉल में बैठकर मन से बातें करते थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका शिक्षा मनोविज्ञान कंप्लीट हो चुका है। कल मैं आपको जीन पियाजे पढ़ाऊँगा।